ट्रू टेक रिपोर्टर में मिराज आपका अपना रिपोर्टर। दोस्तों, आज जो आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हो वो ये है कि जब आपने कोई एक नया मैक डिवाइस लिया हो, आप कैसे अपना डेटा फ्रॉम वन मैक डिवाइस टू अनदर मैक डिवाइस सेव कर सकते हैं। हम सब जानते हैं उसके लिए एक टाइम मशीन फीचर होता है, जिसके लिए आपको एक फॉर्मेटेड डिवाइस की ही जरूरत होती है, एसएसडी की या हार्ड ड्राइव की, और वो हर किसी के पास नहीं होती। जैसे फिलहाल हमें ये सिचुएशन फेस करने को मिली जब मैंने अपना M2 डिवाइस परचेज किया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं दोनों लैपटॉप्स पे आप कैसे सीमलेसली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। और मैं आज आपको यही बताने वाला हूं। इसके लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है जो आपको जानना जरूरी है, वो ये कि दोनों डिवाइसेस एक्चुअली में पावर ऑन होनी चाहिए और उनके साथ एक पावर सोर्स अटैच होना चाहिए। ये देखिए, दोनों डिवाइसेस में पावर सोर्स अटैच है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि दोनों सिमिलर वाईफाई से अटैच होने चाहिए। कहने का मतलब एक ही वाईफाई से अटैच होने चाहिए। यदि आपके एक से ज्यादा वाईफाई हैं तो उसमें इशू आएगा। और जब आप, ये मेरी नई डिवाइस है और ये मेरी पुरानी डिवाइस है, जो दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं, तो जब आप अपनी नई डिवाइस के ऊपर उसे इंस्टॉल करने जा रहे होंगे, वंस यू वुड हैव सिलेक्टेड योर नेटवर्क, जब आप अपने अपना वाईफाई नेटवर्क चूज कर लिया होगा, सो जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा माइग्रेशन असिस्टेंट का। और यही चीज आपको यहां जाननी बहुत जरूरी है दूसरी डिवाइस में भी, कि दोनों तरफ आपको माइग्रेशन असिस्टेंट ओपन करना पड़ेगा। और इसके लिए यहां पे जो आप देख रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको हम बोलते हैं स्पॉटलाइट आइकन। ये देखिए जो यहां पे है, आपको स्पॉटलाइट आइकन पे जाना है, क्लिक करिए और लिखिए माइग्रेशन असिस्टेंट। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, माइग्रेशन असिस्टेंट आ गया और अब दोनों ही डिवाइस पे देखिए आप माइग्रेशन असिस्टेंट ओपन है। तो यहां पे जब मुझे शुरू करना है तो आपको सबसे पहला ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम अ मैक, टाइम मशीन, बैकअप और स्टार्टअप। आप यहां पे चूज करिए एंड मूव फर्दर। और फिलहाल इसने मेरी डिवाइस पे यहां पे डिटेक्ट कर लिया है। इसको डिटेक्ट करने के लिए पहले मैंने यहां पे माइग्रेशन असिस्टेंट ओपन किया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस डिवाइस का पासवर्ड डालना होगा, जो मैं डालता हूं। और जब मैंने पासवर्ड डाला उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है माइग्रेशन असिस्टेंट क्लोजिंग ऑल द एप्लीकेशन, लॉगिंग आउट फॉर वन मोमेंट। ये सारी की सारी एप्लीकेशन क्लोज कर देगा ताकि वो एक डेटा का कंप्लीट पैक क्रिएट कर सके। और उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चूज करना है, टू अनदर मैक। कहने का मतलब हम इस मैक से अब इस डिवाइस के ऊपर डेटा को माइग्रेट कर रहे हैं टू अनदर मैक। आप सेलेक्ट करिए कंटिन्यू और आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल मेरी देखिए डिवाइस यहाँ पे डिस्कवरेबल हो चुकी है, तो मैं इस डिवाइस को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे अपनी नई डिवाइस पे और प्रेस करूंगा कंटिन्यू। ये देखिए, ये आपको एक कोड दिखाएगा और ये कोड दोनों डिवाइसेस पे मैच करना चाहिए। ये है 747161। जब ये मैच कर रहा है तो मुझे यहाँ पे पुरानी वाली डिवाइस पे आके लिखना है कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करिए और देखिए वहां पे माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है और वो कह रहा है कि इट इज राइट नाउ कनेक्टिंग टू द ओल्ड डिवाइस। पावर सोर्स पे होना इसीलिए जरूरी है बिकॉज द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर दैट इज गोइंग टू हैपन अमंग्स बोथ द डिवाइस फिनोमिनल। ये जरूरी है कि पावर सोर्स से वो अटैच रहे ताकि किसी भी तरह का ड्रॉप हो या किसी भी तरह का लैग हो तो डेटा लॉस ना हो। और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि वो क्या क्या ऑप्शन है जो मुझे ट्रांसफर करनी है। सारी की सारी एप्लीकेशंस, मेरी जो यूजर सेटिंग्स हैं वो, फाइल एंड फोल्डर्स एंड ओवरऑल सिस्टम सेटिंग्स इंक्लूडिंग नेटवर्क, मैं सभी कुछ ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूं। तो चलिए मैं प्रेस करता हूं कंटिन्यू। इसके लिए मुझे पासवर्ड सेटिंग अप के ऑप्शन अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है। चलिए मैं सेट करता हूँ इसे, बिकॉज शायद उसके बगैर ये मुझे आगे नहीं जाने देगा। यस, एप्पल इज नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी सेटिंग्स, सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट आई हैव टू डू। सो लेट मी जस्ट एंटर द सिक्योरिटी पासवर्ड फॉर दिस। सो पासवर्ड इज सेट, लेट्स गो टू नेक्स्ट, कंटिन्यू, एग्रीड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड कुछ इस तरीके से देखिए आप दोनों डिवाइसेस के अंदर फिलहाल ट्रांसफर स्टार्ट हो चुका है। और जो ब्लू बार आप देख रहे हैं विच इज अ मूविंग बार क्लियरली इंडिकेट्स कि फिलहाल इस टाइम ट्रांसफर स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से दोनों डिवाइसेस के अंदर सीमलेस माइग्रेशन हो चुका है। जब मेरी डिवाइस नए वाली रीसेट होगी उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा ये माइग्रेशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। ट्रांसफरिंग डेटा फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप देख सकते हैं, ट्रांसफरिंग योर इंफॉर्मेशन डेटा, माइग्रेशन कंप्लीटेड। चलिए, तो फिलहाल देखिए ये मेरा फर्स्ट स्क्रीन है जो बूट होने के बाद आया है। अब मुझे जो इसका एप्पल आईडी है उसका पासवर्ड एंटर करना है। तो अब मुझे मेरे ऑल्टरनेट एप्पल डिवाइस के ऊपर एक कोड आया है जो मुझे इसमें एंटर करना है। कोड है 650613। सो मैं एंटर करता हूँ 650613 और हम फाइनली इसको देखते हैं कि हमारा डेटा माइग्रेट हुआ है कि नहीं। इट इज सेटिंग अप द iCloud और देखिए आप फिलहाल ये iCloud की सेटिंग्स को सेट कर रहा है। फाइनली हमें ऑप्शन दिखाता है फाइल वॉल्ट डिस्क इंक्रिप्शन। सर्टनली मैं इसको अलाउ करूंगा और इनक्रिप्ट करना चाहूंगा अपने डेटा को। मैं इसके अंदर टच आईडी
इनरोल कर देता हूं तो कुछ इस तरीके से मैंने इसका टच आईडी इनरोल कर दिया, कंटिन्यू, and finally this is how you migrate data from one device to another device. So obviously ये देखिए मेरा पूरा का पूरा डेटा माइग्रेट हो चुका है। सो देखिए इसका पूरा का पूरा डेटा माइग्रेट हो चुका है और कुछ इस तरीके से आप अपने दोनों के दोनों डिवाइसेस के अंदर डेटा माइग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, एंड दैट्स व्हाट मेक्स एप्पल इकोसिस्टम वेरी यूनिक। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये पर्टिकुलर एपिसोड और ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आपकी मदद करे जब आप एक एप्पल डिवाइस परचेज करें और चाहते हैं कि एक नई डिवाइस के अंदर आफ्टर यू हैव परचेज अ न्यू डिवाइस डेटा ट्रांसफर करें, तो ये आपको उसमें मदद करेगा डेटा माइग्रेशन के अंदर, इफ यू डू नॉट वांट टू यूज अ हार्ड ड्राइव और अ टाइम मशीन। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज, आपका अपना रिपोर्टर, एक और टेक्नोलॉजी और एक और अध्याय लेके जल्दी ही जुड़ूंगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।